या तो इस गांव का बेहतर इंसान लगो, दुख दर्द झेलो लो, या फिर गांव का पहले सबसे घटिया इंसान लगो। हमार नजर में तो हम बुझा पा रहे हैं क्रांतिकारी है बोला। धूप में निकलो लो और हम कुछ सवाल करबो, सिर्फ जवाब दे दिया। तेरा यहाँ बैनर यहाँ बनो लो ना, कांग्रेस का बैनर बनो लो। इजराइल अंसारी क्या है लो? क्या हेलो? इजराइल अंसारी बोकारो का विधायक हेलो, मोर के लो लगता है। देखो उस बैनर में इजराइल अंसारी का फोटो नहीं, देखिएगा चाहिए उस बैनर में। और इजराइल अंसारी एक आप हमारा कौम का एक विधायक था, एक मुसलमान समाज का था, लेकिन उसका बैनर में फोटो नहीं है। लेकिन समरेश सिंह एक बीजेपी का विधायक था, उसका फोटो है, जाकर देखिए आपका गाँव का। देखिए आज यहाँ आप लोग दो तरह पार्टियां देखा रहा, एगो बीजेपी और एगो कांग्रेस। बीजेपी के देखला की स्थिति है कि ऑन तो देश के अपना गर्क में ले गया है कि सिर्फ गरीब के शोषण, और गरीब का शोषण यदि करो तो जाहिर सा बात है गरीब शोषण होवे चाहे तो पार्टी में शोषण करे, तो शोषण करे। तो मतदान तक हमें खेला बनाई दिलक। हम जाने है कि मतदान के खेला वही बनो है जकर घर में शिक्षा के कमी है, जकर घर में शिक्षा के कमी है वही जाति पार्टी और धर्म के देख करके मतदान करिए। लेकिन एक चीज जान जब पढ़ल लिखल लगो और घर मतदान भी बढ़िया करे और जीवन भी बढ़िया चले। गरीब ही लोग सरकार के ऊपर आश्रित रहे और वही शोषण हुए, वही शोषण हुए। और कहब कि हमरा सरकार में नहीं देखा है, ई पार्टी में नहीं देखा है, फलना पार्टी में नहीं देखा है, काहे देखतो तोरा। और सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा कौम के लगे और पूरा भारत में तो मुसलमान कौम है। और मुसलमान कौम पीछे रहने का कारण है कि मुसलमान कभी भी अच्छा चीज को चुनता नहीं। इखलाक अंसारी जिंदाबाद, इखलाक अंसारी जिंदाबाद। वोट नहीं दिया, अरे नौजवान लड़का लगिए, मास्टर लगिए, 15, 20, 25, 30 रुपया कमाई है तो यहाँ अपन ख्याल कर देते गिरत राजमिस्त्री लगो, लेबर कैटेगरी में करो। और जब यहाँ लेबर का अच्छा तनख्वाह ना मिलो, बाहर जाओ, बदले में लाश आवो वहाँ से। तो पूछा धर कर रखा लेकिन बीजेपी के, वहीं पूछा धर कर रखा कांग्रेस के। बताए देना अनूप सिंह के एक कोयला माफिया है, ढोलो मातो एक कोयला माफिया है। और माफिया के बीच में मास्टर है तो स्वीकार करने में दर्द हो रहा है। यही काम है। अभी बीजेपी आ जाएगा, कांग्रेस का अनुपमा मैडम आ जाएगी तो देखिएगा सर्वप्रथम लाइन का कतार में सबसे बड़ा दाढ़ी रख करके हमारा दादाजी लोग, चाचा लोग सबसे पहले खड़ा रहेगा। जानते हैं वो 500, 1000 रुपया देगा, लेकिन मोहम्मद इखलाक अंसारी यहाँ आया है, वो पैसा देगा और कुछ देगा। अरे हम पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब विदट तर जन्मो लो तो नाती डा और नाती डा को बहुत बढ़िया भविष्य देवो है चीज याद कर 500 टका के भविष्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोड पर सड़क पर आंदोलन करे, मुसलमान का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा आता, लाश आता है, उसका मुआवजा का बात करते हैं। और आपको फर्क पड़ा हुआ है पार्टी का। जब मुसलमान बीजेपी को हराने का चक्कर में कांग्रेस को मतदान किया है, तब याद रखिएगा बीजेपी जीतता, कांग्रेस हारता है। देखिए 1991 से आंकड़ा निकालिए, हम जाहिल वाला बात नहीं कर रहे तौर से, आंकड़ा निकालो कर सिर्फ 1991 से लेकर के 2019 तक सिर्फ 2005 में एक बार जीता, एक बार जीतल है। आपका कौम का कोई नेता नहीं है, कोई अगुवाई करने वाला नहीं है। अरे शर्म कीजिए ना कि कहीं पर खड़ा होता है तो दाढ़ी को नोच करके मारता है आपको, लेकिन नेता पैदा करने में आपको शर्म लगता है। हम तो खुला शब्द में और ऑन लाइव कहते हैं कि जिस दिन नेता के रूप में चुन लीजिएगा, जिस दिन मुसलमान का किसी दाढ़ी वाला को अगर कोई दाढ़ी को नोचा, माँ कसम खा के बता रहा हूँ, स्पोर्ट उसका हाथ ना काट दिए तो क्या करता है। नाम नहीं है मेरा, मत बिकाइए अपने आप को। 500, 1000 रुपया चाय पकौड़ी ठंडा पिला दिया, कर दिए मतदान।
हम लोग यहाँ बात करते हैं 32 का, बात करते हैं स्थानीय नीति का, बात करते हैं रोजगार का, बात करते हैं प्लान का, बात करते हैं शिक्षा का, बात करते हैं स्वास्थ्य का। आपको सब चीज नहीं चाहिए, आपको चाहिए 500 1000 रुपया। आप बदले में एक ही टारगेट लगा कर रखते, कांग्रेस को जिताना है। कब जिता पाए हैं आप? अगर आपको लगता है कि मुसलमान कौम, खासतौर से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आपको लगता है कि जिताइएगा कांग्रेस को, दीजिए और एक बार मतदान दीजिए। मोहम्मद अखलाक अंसारी आपसे कह रहा है, दीजिए। अरे आप कैलकुलेशन थोड़ा तो पढ़ाइए, बच्चा लोग को भेजिए गांव से बाहर कोई शहर में पढ़ाने बैठाइएगा, कॉलेज में पढ़ाइए, डिग्री करवाइए, पूछिए जनसंख्या के आपसे, जनसंख्या पूछ देंगे, आप नहीं बता पाइएगा कि भारत में कुल मुसलमान की आबादी कितनी है, नहीं बता पाइएगा आप। झारखंड में मुसलमान की आबादी कितना है, नहीं बता पाइएगा आप। तो मतदान करने के पहले आकलन होता है। जब जब आप एकताई का परिचय दिखाए हैं, तब तक कांग्रेस हार करके बीजेपी जीता है। धनबाद लोकसभा में आप पता करके देखिए, 6 विधानसभा में 5 बीजेपी है, 1 कांग्रेस है। मेरा बात अगर लगता है तो कड़वा लगता है, वास्तविकता है, सच्चाई है। अरे आप लोग को अवैसी समझा समझा कर थक गया, तो मुसलमान का बात क्या समझिएगा। और अगर वो भी यहाँ से खड़ा होता तो बोलते हैं अवैसी वोट कटवा है, अखलाक अंसारी खड़ा है, वोट कटवा है। लेकिन घर में बैठ करके खटिया में जब कुछ बात होता है सदन में, तो कहते हैं अवैसी बहुत बढ़िया, बोलते हैं आप लोग। लेकिन जब बात आएगा मतदान का, तो सबसे पीछे अगर कोई जात रहता है तो मुसलमान को। अभी यहाँ पर देखे हैं वो दादा को, अरे दादा तोर कोरा डेगा आल गिदर हो, तोरा मेहमान लगियो, अरे यहाँ इलियो, कम से कम घाट से 1 गिलास पानी तो पूछे चले। कौम का बच्चा है, कौम का बच्चा है, यहाँ पर बुलारे आने में शर्म लग हो तोरा। अरे कुछ नहीं कहल हो, तोर कौम के बच्चा हो तो पूछे चले, कम से कम सलाम कह देते नहीं। कुछ नहीं हो तो 1 गिलास पानी आई पूछ लेते कि ले बाहर से ले। अरे मतदान करना ना करना तोर इच्छा, 1 गिलास पानी तो पूछ देते नहीं। यही आओ चलो अनुपमा सिंह, अनूप सिंह और बीजेपी का ढुल्लू मातो कसम खुदा की खाए कहे हो कि अनुपमा का पैर धो देते। ये सब छोटा छोटा बच्चा हो, भविष्य गलत है तो कोरा टमे को बच्चा हो जाए, पढ़ाओ ओकरा। इरम हाल अपने आप का कौन। मेन बात क्या है कि हर मुसलमान समाज में कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या फिर जितना भी चाहे मुसलमान समाज हो, गैर कौम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वहाँ पर देख लीजिएगा हर नेता के को दलाल है। और वही दलाल पूरा गांव को संभाल करके रखा है। हम इस गांव के बारे में जानते नहीं है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा देख लीजिएगा, देखिएगा उसका रहन सहन देखिए, आपका रहन सहन देखिए, उसका बच्चा का पढ़ाई देखिए, आप अपना बच्चा का पढ़ाई देखिए, वो क्या खाता है, आप क्या खाते हैं, इन सब चीजों को मिलाइए। हम लोग यहाँ बात करते हैं 1932 का, इतादों का पूछिए, अगर खतियान भी 1932 का है, लेकिन अगर 32 का फिक्र नहीं, फिक्र कीजिए। एक चीज जान जाइएगा दीदी, दादी सुकुमार हम चले जाएंगे। एक चीज जान जाइए, मोहम्मद अखलाक अंसारी कम से कम कौम का बेटा है। अगर मरेंगे भी आप ना, तो कम से कम बुलाइएगा तो अपना हाथ से उठा करके 2 मुट्ठी कब्र में मट्टी भी डाल देगा। और गैर को कहिएगा तो याद रखिएगा, आएगा तो जरूर, मट्टियों नहीं देगा, और खटिया पकड़ेगा और 2 कदम जाएगा और डायरेक्ट कहेगा कि अरे जोल्हा का लाश को पकड़ा है, बगल में वो नदी होगा, कपड़ा को उतारेगा, फेंक देगा, नहाएगा, तब जाकर गृह प्रवेश करेगा। इतिहास उठाइए उसको। इतना बोलने के बाद भी जाते ही सुधर रहा कर दीजिएगा।